को तो कुछ भी कहा जा सकता है। जो भी बातें सुनने में आई थी मीडिया के माध्यम से, उनको माननीय कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लिया और मुझे आदेशित किया कि भाई हकीकत में चीज़ें क्या हैं, आप वहाँ जाके देख के आएँ। मैं वहाँ निरीक्षण के लिए गया। मैंने देखा एक बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। किसी भी प्रकार का कॉलेज वहाँ संचालित हमको नहीं पाया गया, ना हमको देखने को मिला, ना कोई कॉलेज का ऐसा कर्मचारी मिला जिससे कि मैं वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकूं कि भाई यहाँ पे किसका कॉलेज था, कोई है, ऐसा कोई भी वहाँ पे नहीं मिला। चीज़ को लेके मैंने वहाँ के लैंडलॉर्ड से पूछा तो उनका यही कहना था कि ये जो चीज़ें थी वो 3-4 महीने पहले थी। कोई 2 लोगों के नाम उन्होंने लिए, लगभग एक दीपक सेन हैं और एक सचिन रावल। उन लोगों ने हमारे पास आके हमारी ज़मीन को, हमारी बिल्डिंग को किराए से लिया था, जिसमें कि उन्होंने एक नर्सिंग कॉलेज चलाने की लिए हमसे बात की थी। वो लोग पिछले 2-3 साल से वहाँ पे कॉलेज चलाए। जब उनका कॉलेज नहीं चला तो पिछले 3 महीने पहले उन्होंने ये बिल्डिंग खाली कर दी और अब मैं अपनी वहाँ पे स्वयं की होटल बना रहा हूँ, ये उसका अपना लुकआउट है, ऐसा सरदार जी ने कहा। बात आपने और पूछी है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी, मैंने इस सारी बात को कलेक्टर महोदय को बताया और अपने लेवल पे जो हमारे इधर छानबीन का विषय बनता है कि वाकई में जो नर्सिंग कॉलेज था किसके नाम पे था, तो मैंने अपने यहाँ देखा, पोर्टल पे जो हमारा साइट रहता है उस पर देखा तो इस नाम के आगे केवल क्या नाम है उनका, दीपक सेन के नाम से रजिस्टर्ड है और सचिन रावल का भी शायद कहीं नाम नहीं है और किसी भी कर्मचारी का जो हमारे ऑफिस से संबंध रखता है जिला चिकित्सालय में ऑफिस में या स्वास्थ्य विभाग से, उसमें उसका कोई नाम नहीं है। रजिस्ट्रेशन में केवल एक ही नाम लिखा हुआ है, वो है दीपक सेन का, और जो कि 3 से 4 महीने पहले वहाँ से चला गया है। और मैंने उससे कोशिश की फ़ोन पे पता करने की दीपक सेन कौन है, कहाँ, उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं साधा जा सका। तो मैंने लेके उनका जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी माननीय डीएम साहब को मैंने दे दी। मेरी समझ से ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आज की तारीख में बिल्डिंग बनाई जा रही है, जमींदोज की गई, कब की गई इसका भी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आज वो सरदार जी ने जो कहा है कि वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बना रहे हैं। उनने कुछ लोगों के नाम तो लिए थे, लेकिन वो नाम मैंने अपने इधर देखे तो हमारी किसी भी वेबसाइट पे उन 3-4 नामों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। केवल एक ही आदमी है, दीपक सेन, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है और उसी के नाम से कॉलेज संचालित था। जो कथित पत्रकार हैं उनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है आपके द्वारा, सफाई का जो जिस कंपनी को है, इसमें ऐसा है कि एक हमारे इधर व्हीकल के जो टेंडर रहते हैं वो मिस्टर कुशवाहा देख रहे हैं और साफ़ सफाई का भी काम जहाँ तक है उनका ही है। तो कुछ फर्जी बिल मेरे सामने आए थे तो मैंने नहीं निकाले, जिसके कारण हो सकता है कोई द्वेषवश उन्होंने ऐसा हमारे विभाग की छवि को ख़राब करने की कोशिश की हो। लेकिन वो जो भी बिल हैं और साफ़ सफाई का मैटर है, कई बार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो उन्होंने नाखुश रहकर ये बोला है कि ये जो भी साफ़ सफाई वाले हैं, ये जिनका भी टेंडर है उसको रद्द करना चाहिए। क्यों ना अपन किसी सरकारी कंपनी को अपन ये टेंडर दे दें, जिससे कि हमारे ज़िले की छवि सुधर जाए, क्योंकि हमेशा साफ़ सफाई को लेकर इशू तो रहते ही हैं। तो उसके चक्कर में भी हो सकता है इन लोगों ने कोई चीज़ षड्यंत्र के माध्यम से कुछ करी हो, लेकिन वो सब जांच का विषय है। मेरी समझ से किसी भी जिला चिकित्सालय के या सीएमएच ऑफिस के कर्मचारी का नामजद रजिस्ट्रेशन किसी भी कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज से संबंधित नहीं है। सर आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी, जो आपके कर्मचारियों का नाम लिया गया है, नाम खराब आपके? नहीं, अब ये तो जिनका नाम खराब हो रहा है वो अगर कोई कार्रवाई चाहें उन पे करना, किसी और पे करना, हमको अगर आवेदन देते हैं तो हम उसकी मामले की तह तक जाने के लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है हम बिल्कुल करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो डीएम साहब के संज्ञान में दोबारा से लाके इस मैटर को जैसा भी साहब के माध्यम से जो भी इसका निराकरण होगा वो करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे किसी भी कर्मचारी का ऐसा कोई लेन देन हमको नज़र नहीं आया है। ये इसकी भी बनानी है, ये बिल्डिंग पुरानी है, ये नीचे वाले जहाँ इसकी भी सारी नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ सोनारी के पंडित जी हैं, वो आए कि आपकी बिल्डिंग खाली है, इसको किराए पे दे दीजिए। तो खाली बिल्डिंग को हर आदमी को होता है कि चलो ठीक है किराया मिलेगा, किराए पे दे दो। मैंने उनको किराए पे दी थी,
दीपक सैन जी और रावल जी, इनको लेके आए पंडित जी, और मैंने बातचीत हमारी हो गई, उनको किराए पे दे दी। 3-3.5 साल के लगभग वो किराए से बिल्डिंग रही है। उसमें नर्सिंग कॉलेज था, और 3-3.5 साल बाद उनको मान्यता नहीं मिली आगे, तो उन्होंने खाली कर दी। खाली करने का कारण यही था कि उनको मान्यता नहीं मिली, उन्होंने खाली कर दी। और मैंने किसी को नहीं जानता, 2 आदमी के अलावा, दीपक सैन और रावल जी, यही मेरे पास आते थे। इन्हीं को मैंने किराए से दी है, यही मेरा किराया देते थे। और फालतू के नाम जितने भी मेरे से बुलाए गए हैं, वो शर्मा जी ने, पंडित जी ने आके मेरे को बोला कि नहीं आदमी ज़्यादा हैं, आपको नहीं पता। उन्होंने मेरे को पर्ची दी लिख के, तो वो पर्ची में जो लिखे हुए नाम थे, मैंने कि शायद हो सकता हूँ, तो वो मैंने बोल दिए। मेरे को सच्चाई पता लगने से पता चला कि ये नाम मेरे से गलत बोले गए हैं, तो मैंने उनसे क्षमा भी मांगी कि भैया ये मेरे से गलती हुई है कि जो मैंने नाम बोल दिए हैं, जो एक्चुअली नाम तो 2 ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और दूसरी बात, मेरी बिल्डिंग को जमीन 2 बता रहे हैं, मेरी बिल्डिंग उसी तरीके से खड़ी है। कभी किराएदार भी बिल्डिंग तोड़ के गया है बिल्डिंग मालिक की। इनसे ये पूछा जाए कि ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग तोड़ दी। मैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर इतना पैसा लगाया है, और मैं अपनी बिल्डिंग अपने किराएदारों के कहने पे तोड़ दूंगा? मेरी बिल्डिंग वैसे खड़ी है, बिल्डिंग में मैं और निर्माण कर रहा हूं अच्छी तरह। आप आके देख सकते हैं कि कितना उसमें निर्माण हुआ है। उसको मैं वेंकट हॉल बना रहा हूं, मैरिज पैलेस बना रहा हूं। हॉल बनाने के लिए मेरे को रूम जो बने थे वो तोड़ने पड़ेंगे, और ऊपर मैं होटल के रूम बना रहा हूँ, 12 रूम बना रहा हूँ। इसलिए जो स्कूल कॉलेज के रूम थे वो मेरे को तोड़ने पड़ेंगे, इसलिए मैंने तोड़ा है। और जमीन 2 का मतलब तो ये होता है कि बिल्डिंग का नाम और निशान मिटा दिया, वहां पर कोई बिल्डिंग है ही नहीं है। वो तो 3 साल पहले ही चले गए, उनको मान्यता नहीं मिली। उनको मान्यता नहीं मिली, इसीलिए गए हैं। हाँ तो उनका हाँ, तो उनको खाली करना ही था। तो अब जो नाम फालतू के बता रहे हैं कि ये है वो, पंडित जी ने पर्ची मेरे को लिख के दे दी कि हाँ भाई ये नाम है, तो मैंने पंडित जी पे विश्वास किया कि शायद भाई हों। जब सच्चाई पता चला कि नहीं, 2 ही लोग थे, दीपक सैन जी और अमल जी। पहले कॉलेज का चला होगा, पहले चला हाँ, चला है कॉलेज, बच्चे भी आते थे बीच बीच में, चला है बढ़िया। अपने को तो हम ऊपर ही रहते थे, अपना होटल चलाते थे, नीचे हम ज़्यादा दखलंदाजी भी नहीं करते थे, क्योंकि अच्छे लोग थे, किराए से लिए थे, साफ सफाई पूरी रखते थे, हमें कोई शिकायत नहीं थी उनसे। तो हम उनके काम में दखलंदाजी काहे के लिए करते? हमने इसलिए उनके काम में कोई दखलंदाजी की नहीं की। जब कभी आते थे मेरे से मिलते थे, चाय पानी इकट्ठे पीते थे, उसके अलावा हमारा कोई उनसे था ही नहीं। हमारा किराया वो मांगने से पहले दे देते थे। न्यूज पे चला है जो अपनी बिल्डिंग को तोड़ के जगह पर आप तोड़ी भाग गए। आप देख लीजिए सर कि कौन सी बिल्डिंग टूटी है। रातों रात बिल्डिंग टूटती भी नहीं है, और रातों रात बिल्डिंग इतनी बड़ी बनती भी नहीं है जितनी बन गई है। आप आके देखिए, मौके पे देखिए। इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो सब झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। गोस्वामी जी ने झूठ बोला है, और एक दिनेश कुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी झूठा प्रचार किया है, और कुछ नहीं है झूठ के अलावा। आपका दबाव बना के पूछा गया। हाँ, बिल्कुल दबाव बनाया था जी। साहब को साथ में ले आए थे वो पंडित जी, दबाव बनाया मेरे ऊपर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मेरी भी 70 साल के लगभग उम्र है, मैं भी उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा सा डर गया, समझ लो इस बात को। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद।